हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। कुछ समय पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन किया था कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर एक टाइम पे कितने सर्जरी कर सकता है। तो ज़्यादा तो नहीं, 3 ही कमेंट आए हैं, लेकिन वोट जो है वो मैं देख पा रहा हूँ एक डॉक्टर के लिए। जो मैंने ऑप्शंस दिए थे 1, 2, 3 या फिर 7, कितने सर्जरी एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर एक टाइम पे कर सकता है। तो लोगों ने 81% एक डॉक्टर के लिए दिया है, 10% दिया है 2 डॉक्टर के लिए, 5% दिया है 3 डॉक्टर के लिए और सिर्फ 3% दिया है 7 डॉक्टर्स के लिए। अब मुझे नहीं पता कि ये 7 और 3 जो है डॉक्टर्स के लिए कौन से 5 या 3% लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है। वो शायद वही क्लिनिक वाले होंगे जिनमें कि एक डॉक्टर 3, 4, 7, 10 सर्जरी करते होंगे। तो भाई इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब है कि एक डॉक्टर एक टाइम पे एक ही सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। एक डॉक्टर एक सर्जरी को देखते देखते दूसरी सर्जरी को नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर एक डॉक्टर है क्लिनिक में तो वो पूरे टाइम एक ही जो है पेशेंट को सुपरवाइज कर सकता है या फिर उसका सर्जरी कर सकता है। तो एक डॉक्टर 7 सर्जरी, 5 सर्जरी, इवनली 2 सर्जरी भी नहीं कर सकती। तो अगर मैं कमेंट में जाऊँ कि कमेंट जो 3 जो कमेंट्स है, एक पहला कमेंट मैं देख पा रहा हूँ जो कि लिखा हुआ है एक सर्जरी में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। सो एक दिन में दूसरे ट्रांसप्लांट करना इम्पॉसिबल है, जो कि बिल्कुल सही बोला है प्रसन्ना कुमार महंती, जो नाम है इनका भाई का। इन्होंने लिखा है कि भाई एक टाइम पे एक ही सर्जरी कर सकता है अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर है क्लिनिक में, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कमेंट है कि भाई क्लिनिक का नाम हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो गुरुग्राम में एक टाइम पे 3 सर्जरी करते हैं। तो भाई अगर किसी क्लिनिक में 3 डॉक्टर है, 3 क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो उस क्लिनिक में 3 सर्जरी करना पॉसिबल है। तो अगर कोई क्लिनिक है जहाँ पे 10 डॉक्टर है, 10 ओटी है, तो वहाँ पे 10 सर्जरी भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई एक जो है डॉक्टर है और उसी क्लिनिक में 10 सर्जरी हो रही है। तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना। जैसे पंजाब के क्लिनिक्स में होते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये क्लिनिक सही है, और मैं यही बताता हूँ कि यहाँ पे एक ही डॉक्टर है और 10 सर्जरी होती है। तो ये चीज़ से आपको समझना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा कि वहाँ पे एक्चुअल में कितने डॉक्टर्स है, कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स है। और ये सारी डिटेल जो है वो अपने वेबसाइट में ज़रूर दे के मैंशन करके रखते हैं कि कितने डॉक्टर्स है। एंड आप बिल्कुल जो है उनके वेबसाइट पर, कोई भी क्लिनिक में आप जाने की सोच रहे हो तो उनके वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लेना कि उनके वेबसाइट में कितने डॉक्टर्स है एंड उनके क्वालिफिकेशंस क्या है। जो तीसरा कमेंट है उसमें लिखा है 2 से 3, तो इनका जवाब तो मैं बोलूँगा 2 से 3 इन्होंने क्यों लिखा है पता नहीं, लेकिन मैं भाई को बताना चाहूँगा कि भाई देखो, एक डॉक्टर का मैंने क्वेश्चन पूछा है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर एक टाइम पे कितने सर्जरी कर सकते हैं, तो उसका जवाब है एक डॉक्टर एक टाइम पे एक ही सर्जरी कर सकता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा आपको जवाब दूंगा, मतलब एग्जाम्पल दूंगा। समझ लो आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हो किसी एक कंपनी में। समझ लो आपका काम है कॉल पे बात करना, कि जो भी क्वेरीज कस्टमर्स के द्वारा आती है आपके पास, उसको आपको रिप्लाई करना पड़ता है, मतलब कॉल पे उनके क्वेरीज को रिजॉल्व करना होता है। तो जब अगर कोई कस्टमर कॉल करता है आपको, तो उसका आप पूरा क्वेरीज का आप ख़त्म करते हो, उसके बाद ही किसी और से बात करते हो ना कि 2 कॉल आता है तो दोनों कॉल लगा लोगे कान पे कि भाई हाँ तुम भी बताओ तुम भी बताओ। तो इसमें एक का भी नहीं ठीक कर पाओगे, एक का भी रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यही डॉक्टर्स के साथ भी होगा। अगर वो एक टाइम पे 2-3 सर्जरी अगर करने की सोचेंगे, कर तो वैसे कोई सकता ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे एक डॉक्टर एक सर्जरी ही कर सकता है। दूसरे सर्जरी करने जाएगा तो एक सर्जरी जो पहले हो रहा है उसको कौन देखेगा, कौन सुपरवाइज करेगा। तो ऑब्वियसली एक टाइम पे एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर एक ही सर्जरी में अवेलेबल रह सकता है। तो अगर जिस भी क्लिनिक में आप जा रहे हो, ये ज़रूर कंफर्म कर लेना कि उस क्लिनिक में कितने सर्जरी पर डे हो रहा है। एंड प्लस अगर 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, जितना भी हो रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी उस हिसाब से अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका सर्जरी कोई टेक्नीशियन कर रहा है, वहाँ पे डॉक्टर ही अवेलेबल ना हो। इससे क्या होता है, वैसे मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई उसमें क्या है, सर्जरी अच्छी हो रही है, बहुत सारे क्लिनिक में, पंजाब की बात कर रहे हो आपकी, एक डॉक्टर है और 10 सर्जरी हो रही है, तो वहाँ पे भी तो अच्छे रिजल्ट ही दे रहे हैं। तो भाई रिजल्ट आजकल मैं बोलूँगा हर एक क्लिनिक आपको दे रही है, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं हर एक क्लिनिक। लेकिन बात आ जाती है रिस्क पे। अगर डॉक्टर अवेलेबल ना रहे, डॉक्टर के सुपरविजन में अगर सर्जरीज ना हो रही हो, डॉक्टर नहीं कर रहा हो, तो हो सकता है कुछ ऐसा सर्जरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाए जो कि डॉक्टर अगर वहाँ पे होगा प्रेजेंट तो वो टैकल कर सकता है। अगर टेक्नीशियन वो चीज़ कर रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा कि अब क्या करना है, आगे क्या मेडिसिन देना है या फिर करना क्या है। मतलब जो चीज़ जिसको नॉलेज है, जिसने उस चीज़ की पढ़ाई करी है, उसी को उस चीज़ का पता होगा ना। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझने की बात है। अगर आप समझते हो तो आप ज़रूर अपने लिए एक अच्छा क्लिनिक या अच्छा सर्जरी जो है अडॉप्ट कर सकते हो और अपना सक्सेसफुली हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि अगर एक क्लिनिक में एक डॉक्टर है क्वालिफाइड तो उस क्लिनिक में एक टाइम पे एक ही सर्जरी होगा। सिंपल।
इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, शॉर्ट वीडियो, एंड मैं समझूंगा कि आप लोगों को भी समझ में आ जाता है शॉर्ट वीडियोस। तो ऐसे ही वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँगा जिसमें कि छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों को समझ में आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।